कथावाचक कथा करते हैं, उसके बाद उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने अश्लीलता की, फिर उसके बाद उन्हें पीटा गया, गंजा किया गया। लेकिन अब खबर आई है, थाने पुलिस ने FIR की है कि दो आधार कार्ड थे, एक में त्रिपाठी लिखा था और एक में यादव। कैसे देख रहे हैं तमाम चीज़ों को? देखिए, इस तरह की घटनाओं को बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों घटने दिया जाता है? इससे पहले एक आदिवासी के चेहरे पर, जब शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, तो उन्हीं का कार्यकर्ता घल सुसु कर दिया। उसके बाद आइए, अभी एक अखबार में खबर आई, ठाकुरों ने एक बुजुर्ग वृद्ध ब्राह्मण के गले में जूतों की माला पहना करके अब पूरा जो घुमाया है। आप मुझे बता दीजिए, ये यादव के साथ हुआ। यादव जी वही बगल के हैं जिसने सट्टा बुक किया होगा, उनको मालूम होगा कि शास्त्री यादव है। और एक दिन तो हाँ पूरा कथा हुआ, किसी को कुछ नहीं। दूसरे दिन अराजक तत्व पहुँच गए। अराजक तत्व, देखिए, कोई कौम बुरी नहीं होती है, कोई धर्म बुरा नहीं होता है, कोई जात बुरी नहीं होती है। और इस टाइप के अपराधी जो हैं बीजेपी और क्या बोलते हैं RSS और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल में तमाम पाए जाते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि देश में हर जगह अब इन्हीं के पार्टी का उद्धाकड़ है ना, जो अनुलोम विलोम कर रहा था मध्य प्रदेश में। इन्हीं के पार्टी का एक शाह मंत्री है ना, जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बोल रहा था। इन्हीं के पार्टी का उप मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश का ना। तो ये पूरी साजिश बीजेपी की है कि समाज में जितना नफरत फैला सकते हो फैलाओ। मतलब इटावा में बीजेपी की साजिश दिखाई दे रही है। आपको अगर ऐसा लगता, ऐसा नहीं होता, तो जो कारा के गुंडे मवाली इधर उधर भाग गए हैं। आज जो अराजक उत्पात मचाए हैं थाने पर, आपको कानून के दायरे में। अखिलेश के गुंडे हैं वो। किसने कह दिया? वो गगन यादव जो अहिर सेना चलाता है, अखिलेश जी अहिर सेना चलाते हैं, वो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अखिलेश जी वहाँ गए थे या उनके पार्टी का कोई पदाधिकारी गया था? मुझे बताइए। करणी सेना ने मुख्यमंत्री के मौजूदगी में आगरा में उत्पात मचाया था। तो आप मुझे बताइए, बीजेपी का कोई गया था? तो कुल मिलाकर के हाँ, सरकार की सहती करणी सेना के, क्योंकि इनका अमित शाह से टकराव चल रहा था। लेकिन अश्लील कथावाचक पर हाथ तो अखिलेश यादव का है। अच्छा, किसने कह दिया? आप गए थे देखने? लगातार बयान दे रहे हैं उनके समर्थन जब में। उनके लोग जेल गए हैं, बाल मुड़वाए हैं। उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है, आदिवासियों का बाल छिलवा करके आधा घास मुंह में डाल करके और रोड पर दौड़ा रहे थे ठाकुरों के ग्रुप में। तो आप बताइए कि सरकार मौन क्यों है? मैं ये कह रहा हूं कि समस्त ब्राह्मण समाज जो गुनहगार है इसके लिए, या समस्त यादव समाज गुनहगार है, या समस्त जो है इस देश का नागरिक गुनहगार है? कुछ अपराधी प्रवृत्ति के हर बिरादरी में होते हैं, तो उनको दंडित किया जाना चाहिए। स्पेशल कोर्ट बैठा करके अगर न्यायपालिका पर आप विश्वास कायम रखना चाहती है तो चुनाव आयोग के अस्तित्व पे खतरा मंडरा गया ना। आप मुझे बताइए कि बीजेपी की सरकारों में इस तरह की घिनौनी हरकत क्यों होती है? ये सोचने और समझने। हिंदू एकता, अखिलेश यादव को भाई नहीं, इसलिए विवाद कर दिया। क्या है हिंदू एकता? जो योगी जी हिंदुओं को एक कर रहे थे, वो PDA करके अखिलेश यादव तोड़ना चाहते हैं। आप बताइए, हिंदू उनके जो है चपरासी हैं, वही हिंदू के ठेकेदार हैं? क्या है? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश है, हिंदुओं के ठेकेदार हैं। तो इसका मतलब जो है अल्पसंख्यक समाज उनके साथ नहीं है। सिख को देश का नागरिक नहीं मानते हैं, मुस्लिम समाज को नागरिक नहीं मानते हैं, बौद्धिस्टों को नागरिक नहीं मानते हैं, जैनियों को नागरिक नहीं मानते हैं, ईसाइयों को नागरिक नहीं मानते हैं। आप बताइए, हिंदू शब्द की परिभाषा क्या है? मुझे बताइए। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ
इंडिया से भी कह रहा हूं कि हिंदू का मतलब क्या होता है, हिंदुस्तानी, ठीक है। और हिंदुस्तान की जनता किसी सरकार की गुलाम नहीं है। जनता द्वारा टैक्स के दिए हुए पैसे पे सब ऐश करते हैं। और पुलिसिया आतंक के बदौलत योगी जी आज मुख्यमंत्री हो, कल नहीं रहोगे। सरकारें आती हैं और जाती हैं। आपके भी तमाम मुद्दे, गड़े मुद्दे जब उखड़ेंगे तो एक बार पार्लियामेंट में जिस तरह से विधवा आलाप किए थे, शायद फिर करना पड़ जाए। तो कृपया उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को, समाज में फैली वैमनस्यता को, इसे रोकें। उत्तर प्रदेश के जनहित को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश वासियों के हित को ध्यान में रखते हुए, और राष्ट्र की अखंडता कैसे कायम रहेगी, डिस्कस का मुद्दा ये है। आज लोग कहते हैं कि इमरजेंसी इमरजेंसी इमरजेंसी। क्यों लगा था इमरजेंसी जानते हैं? नारा दिया था इस देश के तमाम लोगों ने कि बुलेट से नहीं तो हम बैलेट से नहीं बुलेट से बदलेंगे सत्ता। निक्सन खिलाफ था, इंदिरा जी की खिलाफ कौन था? देश के तमाम उद्योगपति थे, देश के तमाम रजवाड़े थे, देश के तमाम जमींदार थे, और देश के जो CIA के लिए काम करने वाले जयप्रकाश नारायण जैसे लोग थे। उस वक्त मजबूरी थी, क्योंकि 71 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान का जन्म हुआ था। उसी तरीके के आताताई फिर हिंदुस्तान में है। RSS जब ISI से चंदा ले सकती है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, इन्हीं के RSS का कोई पूर्व RSS प्रचारक ने बयान दिया था। आप मुझे बता दीजिए सबसे ज़्यादा बलात्कारी इनमें पाए जाते कौन है? पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद स्वामी कौन है? संगीत सोम कौन है? धाकड़ कौन है? एक जो गलबैया करते वीडियो वायरल हुआ था बीजेपी के, और तमाम, और ये उन्नाव वाला जो है अभी जेल में है, कुलदीप सेंगर। आप बताइए, वो IT सेल के इनके जो थे BHU के छात्रा के साथ बलात्कार करने वाले जो मध्य प्रदेश चुनाव के बाद गिरफ्तार होते हैं। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश का अगर भला, मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत देश की जनता से ये अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ कि देश को बचा लो, क्या अपने बच्चों के भविष्य को बचा लो। ये आताताइयों और बीजेपी वालों से दूरी बना के रखो, नहीं तो ये आपके परिवार में वो जहर भर रहे हैं मोदी मीडिया के मार्फत, जिसकी कल्पना नहीं कर। अरे देश के प्रधानमंत्री को शर्मसार हो जाना चाहिए, किसी गंदे नाले में कूद जा के मर जाना चाहिए कि सरेंडर कर दिया। पूरे कथावाचक के खिलाफ क्या सियासत हो रही है? एकदम बिल्कुल सियासत हो रही है। लोग रोटी सेकने पे लगे हुए हैं, और खास करके बीजेपी। और सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या, OBC लोगों की हत्याएं और अल्पसंख्यकों की हत्याएं योगी सरकार में पुलिसिया तांडव के मार्फत कराया गया। आप ब्राह्मण हैं, क्या किसी ग्रंथ में लिखा है कि पिछड़े समाज का व्यक्ति क्या ग्रंथ नहीं पढ़ सकता? क्यों नहीं पढ़ सकता? क्यों नहीं पढ़ सकता? किसने कहा नहीं पढ़ सकता? आप मुझे बताइए, वाल्मीकि कौन थे? जानते हैं? आप मुझे बता दीजिए, राम रहीम कौन है? जाट हैं। रामपाल जी कौन है? और है इनका जो एक सांसद है, क्या नाम है उसका? साक्षी, ये लोधी है। आप मुझे बताइए, आसाराम कौन है? तमाम ठाकुर साहब, पंडित जी लोग, तमाम लोग उसके शिष्य रहे। देश के प्रधानमंत्री भी उनके परम शिष्य हैं। वो तो बलात्कार में जेल गए। आपको मैं बता दूं कि जितने आप पाएंगे इस तरह, जय गुरुदेव कौन थे? यादव थे। रामदेव यादव हैं। तो आप बताइए, इनको लोग मानते हैं कि नहीं? अच्छे लोग चरण पकड़ते हैं कि नहीं? आप बताइए मुझे, एक ही चीज बताइए,
अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हनुमान जी और राम जी की जाति किसने बताई, अगर कोई बता देगा सच्चाई तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। इमरजेंसी मैं बता रहा हूँ, 2018 का चुनाव चल रहा था, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और योगी आदित्यनाथ जाते हैं छत्तीसगढ़ तो कहते हैं कि हनुमान जी आदिवासी थे। जब राजस्थान जाते तो वहाँ कहते थे कि हनुमान जी दलित थे। शंकर भगवान को कह देंगे कि तो मुस्लिम थे, विष्णु भगवान को कुछ दूसरा, राम क्योंकि क्षत्रिय थे। देखिए, राम के तीन राम। आपको डर नहीं लगता योगी सरकार से? मुझे कोई डर नहीं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। राम तीन राम की परिकल्पना की गई है। एक राम दशरथ के लल्ला, दूसरे राम जगत के न्यारे, जगत से न्यारे, और तीसरे राम घट घट में व्यास। तो किस राम की मंदिर ही बनवा रखे हैं बतावे? तो योगी तो छुपा भी तक है, योगी तो खामोश है, बयान नहीं है उनका। काहे खामोश नहीं रहेंगे? खेल तो बीजेपी की है, आरएसएस की है, बजरंग दल की है। समाज में फूट डालो, राज करो, क्योंकि अंग्रेजों की दलाल रहे हैं ना सब, ये अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग रहे हैं। तो कथावाचक के पीछे बीजेपी आरएसएस दिखाई दे रही है एकदम कि समाज में किस तरह से नफरत फैले, जहर फैले। जो ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से, वो किस तरह से इनके पाले में। इससे योगी को क्या फायदा? भाई, आरएसएस ब्राह्मणों को नाराज नहीं करना चाहती है, इसलिए खेल के ब्राह्मण भी जूते पीटा है और यादव ब्राह्मण कटमर है। ये है खेला पूरा, जो है दो धुरी में। यहाँ न कांग्रेस उभर पावे न बसपा उभर। लेकिन अब तो इटावा में थाने का घेराव कर लिया। भाई देखिए, गगन यादव वही सेना बनाए हैं, उनसे माननीय अखिलेश यादव का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। तो जो हर समय कोई राष्ट्रीय परशुराम सेना बना रखा है, तो कोई सेना बना रखा, कोई करणी सेना बना रखा, तो ये समाज के अराजक तत्व हैं। ये समाज में इनका काम ही, इनकी दुकान सिर्फ ऐसे चलेगी जहर उगलना और जातिवाद के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाना। यूपी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? यूपी की जनता को मैं ही संदेश देना चाहूँगा कि सभी लोग अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ध्यान से सुनें और आपसी नफरत फैलाने वालों से दूरी बना के रखें। बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से हमेशा दूरी बना के रखें।